जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन जो कि हर एक परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो दोस्तों इसमें से पहला क्वेश्चन है, सरीखा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। तो सरीखा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। तो देखेंगे दोस्तों, बताएंगे सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें दिया हुआ है अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसति और अपमानित। कौन सा हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। हो जाएगा इसमें अनासक्ति। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो क्या बताएंगे आप, इसमें से हो जाएगा दूध की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, दूध की बताता है। तो यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। कौन सा नहीं है दोस्तों, तो बताएंगे भय शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो भव लिखा है, भव, ये आपका नहीं है। अगला है, इसमें 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। तो दिया है भूमि डैश भौम, मृत्यु डैश भरत, लाठी डैश लठैत, अगला रस डैश रसिक। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों पाँचवें का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, रस डैश रसिक। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। तो बताएंगे थोड़ा जो है किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों। कौन सा है बोलो, बताएंगे परिमाणवाचक क्रिया। तो इसमें सही कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी में कौन सा विशेषण है दोस्तों। तो बताएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निशा शब्द, निशा का विशेषण रूप कौन सा होगा। निशा, निशा का विशेषण रूप कौन सा होगा। तो इसमें बताएंगे निशा का नैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नैश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। पूछ रहा आपसे, गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण नहीं है तो कौन सा है, दूना जो होता है गुणवाचक विशेषण नहीं है दोस्तों। बाकी भला है, ताज़ा है, नुकीला है, सब क्या है, गुणवाचक हैं। कह रहा नहीं है तो आप बताएंगे कि दूना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है। दंगों में, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है दोस्तों, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक। तो बताएंगे दंगों में हो जाएगा संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। दंगों में संख्यावाचक। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए सही है। तो दोस्तों अजान बाहु, अजान बाहु का तात्पर्य क्या होता है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। क्या होता है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। रंगमंच तो कहलाता है दोस्तों नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नेपथ्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा, अन्यमनस्क। क्या होता है, अन्यमनस्क होता है। अगला देखेंगे, दिए गए शब्द में भिन्न शेष से अर्थ वाला शब्द चुनें। आत्मजा, नंदिनी, कन्या, भार्या। तो देखेंगे ये भार्या क्या है दोस्तों, अलग है। भार्या किसका होता है, पत्नी का होता है, इसलिए ये अलग है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखेंगे आप बताएंगे 15 का सी हो जाएगा, दुर्भि संधि। क्या हो जाएगा, दुरभि संधि, दुरभि संधि हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिसे सबसे पहले
गिनना उचित हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अग्रड, अगर्ड, अनगिनत, अगणित। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बोलेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अगर्ड। अगला है मन का दुर्भाव के लिए उपयुक्त शब्द है। मन का दुर्भाव, इसके लिए हो जाएगा मनोमालिन्य। क्या हो जाता है? मनोमालिन्य। अगला क्वेश्चन है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक पुत्र। अवीरा, अबला, अकेल्या और असहाय। क्या बोलेंगे इसके लिए एक शब्द? तो बोलेंगे अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवीरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये। बताएंगे क्या होगा? आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य। क्या हो जाएगा इसमें? तो बताएंगे 19 का बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईशान हो जाएगा। क्वेश्चन है भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दुर्व्यवहार, बुरी दशा को देखकर इसे अंडरलाइन किया गया है, तो इसको बताना है आपको। दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा और दुर्दिन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तो 20 का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, दुर्दशा। अगला देखेंगे इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? विग्रह। अनुग्रह क्या हो जाएगा? विग्रह। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन 21 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? कौन सा गलत है आपको बताना है। इष्ट, अनिष्ट, अच्छी, निश्चल, उत्कर्ष, डैश निष्कर्ष, सानुशासिक और निर्नुनासिक। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, गलत बताना है आपको। इसमें हो जाएगा उत्कर्ष, ये गलत हो जाएगा सी ऑप्शन, 22 का सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो अनिवार्य का अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक या बी और सी दोनों। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न शब्दों में से चिरंतन शब्द का विलोम है। चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। चिरंतन का मतलब क्या होता है? हमेशा जीवित रहने वाले, हमेशा रहना, चिरकाल तक, पुराने समय तक रहने वाला। और नश्वर का मतलब नष्ट हो जाने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से हो जाएगा आपका। अगला है क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सुसुप्ति का विलोम कौन सा है? सुसुप्ति। तो दोस्तों सुसुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा? जागृत। क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा? ये तो सभी को आता होगा दोस्तों। निरामिष का विलोम क्या होता है? सामिष होता है। क्या होता है? सामिष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? आवर्तक। तो दोस्तों देखेंगे आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? 27 का आवर्तक का अनावर्तक। क्या हो जाएगा? आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है, गौर से पढ़ना कि नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ, दुर्बल और क्या है? शाश्वत। कौन सा नहीं है? तो बताएंगे ये जो शाश्वत है हमेशा आपका ये गलत हुआ, इसमें शाश्वत नहीं है कह रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण बताना है आपको। तो बताना है आपको दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रुटिपूर्ण बताना। खेचर, जलचर ये क्या है? गलत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से शुष्क शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? शुष्क बताना। शुष्क का तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, बहुत पूछा जाता है ये। शुष्क क्या क्या होता है? आर्द्र होता है। क्या होता है? आर्द्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों बहुत गौर से पढ़ना, ये नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत गलत होते हैं। कह रहा कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ देखेंगे कौन नहीं है? सलभ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सलभ नहीं है। अगला है अग्नि को निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जाता? अग्नि को क्या नहीं कहा जाता? 32 नंबर का देखेंगे कौन सा सही होगा? अग्नि को नहीं कहा जाता, भानु नहीं कहा जाता। बाकी कृषाणु, दहन और वायु सखा ये सभी कहते हैं अग्नि को। क्या नहीं कहते हैं? भानु नहीं कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? दंती, वितुंड, कुंभी, चमरी। कौन सा नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों बताएंगे क्या नहीं है? चमरी नहीं है।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो तटिनी, त्रिपथगा, तरंगिणी और निम्ना। तो कौन सा नहीं है? तो बताएंगे त्रिपथगा नहीं है। सरिता का पर्यायवाची कौन नहीं है? त्रिपथगा नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता, तो महाश्वेता देखेंगे किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची। किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, तनय, सुत, आत्मजा, डैश आदि के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। पुत्र, पुत्री, भाई, पिता। क्या होगा दोस्तों आगे? पुत्र। सभी किसके पर्यायवाची हैं? पुत्र के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेना का पर्यायवाची नहीं है। सेना का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन नहीं है? परिमल नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? परिमल नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं बताना है आपको कौन है। तो इसमें शार्दूल किसका होता है बताना दोस्तों कमेंट करके। शार्दूल किसका है? यही सही है आपका। तो शार्दूल है किसका, ये आप वीडियो में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जो अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ रखता है। इसमें बताना बहेलिया। अगला क्या क्वेश्चन है, आखेटक और लुब्धक, अहेरिया। क्या भिन्न है आपको बताना है दोस्तों। तो भिन्न इसमें क्या है? भिन्न हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, अहेरिया भिन्न है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अहेरिया। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपसे पूछ रहा समूह का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? वृंद, समुच्च, ग्राम, पुंज। कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है ग्राम नहीं है। क्या नहीं है? ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध वर्तनी, तो आप देखेंगे शुद्ध वर्तनी के कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार। कौन सा सही लिखा हुआ है? सबसे सही है सी ऑप्शन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है, पति डैश पत्नी में जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है दंपत्ति। तो दोस्तों दंपत्ति कैसे शुद्ध लिखा हुआ है? तो आप बताएंगे दंपति हो जाता है। क्या होता है? दंपति। तो बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दंपति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या? प्रतिद्वंदिता की शुद्ध वर्तनी बताना है दोस्तों। तो क्या होती है इसमें? प्रतिद्वंदिता। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कौन सा? बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 44 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध कह रहा शताब्दी, 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 शताब्दी। कौन सा सही लिखा हुआ है आपको बताना है। तो इसमें से शताब्दी कौन सा सही लिखा हुआ है? तो दोस्तों बिल्कुल सही लिखा है डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा सही लिखा है? डी ऑप्शन सही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी की दृष्टि से सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। तो दोस्तों रासायनिक कैसे लिखा जाएगा? तो लिखेंगे सबसे सही है कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। 45 का बी सही हो जाएगा। रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, कह रहा है, निम्नलिखित में से 2 वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अगला है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। कौन सा सही हो जाएगा? तो बोलेंगे दोस्तों 46 का क्या है सही? कौन शुद्ध वाक्य है? सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द समूह में शुद्ध वर्तनी के शब्द समूह का चयन कीजिए। तो आपको बताना है 47 का कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रफुल्लित, प्रफुल्लता, प्रफुल्लत, आग्नेय, कृशांगी, मंत्रीवर, अकस्मात, सतत, सिंगार, इजाद, उपलक्ष्य। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा वीडियो में कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा? 43 का बी हो जाएगा। 43 का बी हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कह रहा है सुसंगत शब्द प्रयोग में। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हैं 4 आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो आप बता सकते हैं कौन सा सही है। तो अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा? यही आपका
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। गलत है दोस्तों कि सही है? इससे उचित बैठ रहा है ये बी ऑप्शन आपका, ठीक है। तो बी लगाइएगा, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। अपशिष्ट अशिष्ट थोड़ा सा उचित नहीं बैठेगा, बी ज़्यादा सही बैठेगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए 48 हो गया। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखना है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको बताना। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे सबसे सही हो जाएगा डी ऑप्शन, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। आप बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों बताना है निम्न में से भुक्खड़ जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, डी ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, भुक्खड़ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा तत्सम से तद्भव बने सही शब्द का शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो 51 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? घट घड़ा। तो बिल्कुल सही दिखा है, तत्सम से तद्भव जाना, तद्भव घड़ा हो गया, बिगड़ा हुआ रूप। तत्सम क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए, आज भी हमारे उसी बोलचाल में प्रयोग हो रहे हैं, ज्यों का त्यों। और तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए और हम अपने बोलचाल में उन्हें परिवर्तित कर लिए हैं दोस्तों, बदल दिए कहने का मतलब, तो वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम बताना है आपको। तो तत्सम है भ्रातृजया, भ्रातृजाया। तो आपका तत्सम क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 53 नंबर, श्यामश्रु शब्द का तद्भव रूप है। तो तद्भव बताना है दोस्तों इसका, तो हो जाएगा मूंछ का है ये। किसका है? मूंछ। अगला है क्वेश्चन, चबूतरा का तत्सम शब्द कौन सा है? चबूतरा तत्सम शब्द बताना है आपको। तो तत्सम क्या हो जाएगा इसका? चत्वाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चत्वाल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चत्वाल। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? बहुत पूछा जाता है दोस्तों, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? तो बताना आप क्या हो जाएगा? जम्बुल हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, केवल आंसर बताएंगे, जम्बुल होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चौकी का चतुष्पादिका। क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण तद्भव तत्सम शब्द युग्म का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण पूछ रहा आपसे। तो दोस्तों बताना है विथा डैश विथि, वीथि। ये जो लिखा है विथा डैश वीथि, यही क्या है? गलत है। बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। हींग का हिंग होता है, सोंध का सुगंध होता है, हड़ताल का हट्टताल होता है। बाकी सही लिखे हुए हैं, यही डी ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, देखेंगे निम्नलिखित में से अखरोट का तत्सम रूप कौन सा होगा? अखरोट दोस्तों बताना है। अखरोट क्या होता है? अछोट होता है। तो लगभग सभी को मालूम होगा, आसान क्वेश्चन है, अछोट हो जाएगा। अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? अखरोट होता है। अगला क्वेश्चन है सरसों शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सरसों बताना है दोस्तों, सरसों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी दोस्तों बताना, मिट्टी क्या हो जाएगा? मृतिका। क्या हो जाएगा? मृतिका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगा? मृतिका। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।